हमारे ऊपर एक ऐसी लगाम कसना शुरू कर दी कि आप अपने किसी भी इंटरव्यू में बीजेपी का नाम नहीं लेंगे। ऐसा किसने कहा आपको? पार्टी की तरफ से जब हम बीजेपी के खिलाफ या कोई भी प्रेस रिलीज देते थे जिसमें बीजेपी का या स्पेशली किसी का नाम होता था, तो हमें कहा जाता था आप ये इस तरह की प्रेस रिलीजेस देने से पहले जो है परमिशन लीजिए। उसके पार्टी हाईकमांड से लेटर भी निकले, ऑफिशियल लेटर भी निकले। और जब मैं अगर बीजेपी के खिलाफ बोल रहा हूं तो मेरी पॉलिटिक्स है, मुझे बीजेपी के खिलाफ बोलना है, क्योंकि अपनी पार्टी की विकेट जो है वो जमीन पर लगातार खिसकती हुई नजर आ रही है। हाल ही में आपने देखा कि वुमेन विंग की अगर हम स्ट्रेट प्रेसिडेंट की बात करें, नम्रता शर्मा ने जो है अपनी पार्टी से रिजाइन दिया और उसके ऊपर एक थप्पा जो था कि अपनी पार्टी जो है वो बी टीम है बीजेपी की, वो लगातार कायम है। जब भी सवाल पूछे जाते हैं कहा जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाल ही में एक और शख्स हमारे साथ है, तनवीर चौधरी जी हमारे साथ हैं, जो प्रोविंशियल सेक्रेटरी थे पुंछ से। उन्होंने भी जो है अपनी पार्टी का दामन छोड़ दिया है और साथ ही साथ बात करते हैं जिस तरह से कहा जाता है कि अपनी पार्टी जो है वो बी टीम है बीजेपी की। तो तनवीर जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम किसी पार्टी को छोड़कर आते हैं उसका एक रीज़न रहता है, एक वजह रहती है, क्या वजह है जो आपने अपनी पार्टी का दामन छोड़ दिया? और जिस तरह से हाल ही में अगर हम अपनी पार्टी का मुस्तकबिल देखें, कुछ ही देर में कोविड के दौरान ही जो है वो बनी थी। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं अपनी पार्टी के मुतल्लिक आपने सवाल किया कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर छोड़ा जाता है तो उसके पीछे कोई रीज़न होते हैं। आपने देखा होगा, आपने नम्रता शर्मा मैम का जिक्र किया, उन्होंने पार्टी से रिज़ाइन किया था, तो मैं उनसे पहले रिज़ाइन कर चुका था। मैंने 18 मार्च को रिज़ाइन किया था जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से। और उसके बाद हम हालात को देखते रहे कि लोगों की उमंगें थी, उम्मीदें थी, वो किस तरफ लोग चाहते हैं जाना। तो फिर हमने बड़ा टाइम लगा मुझे भी कोई डिसीजन लेने में कि हम फाइनली कहाँ पे जाएं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को सबसे पहले तो जो मेरा ज्वाइन करने का रीज़न था, मैंने भी मास्टर्स किया जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। तो उसके बाद मैं जब वापस आया तो मैंने यहाँ पे काफ़ी मेरे भी लोगों से अंडरस्टैंडिंग थी, राब्ते थे। तो उन्होंने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जब गठन हुआ तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए एक पॉलिटिकल अल्टरनेट बन सकता है। उस पॉलिटिकल अल्टरनेट को, और हमें ये लग रहा था कि ये नौजवानों की आवाज़ को जो है वो उठाएगी, बुलंद करेगी। आवाम जो मुश्किलात में होते हैं उनकी बातें जो है वो सुनी जाएंगी और उनका जो है उनके हल के लिए काम किए जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा कुछ देखने को मिला नहीं। वही लोग, जिन लोगों से लोगों का भरोसा उठ चुका था, विश्वास उठ चुका था, वही उन्हीं लोगों को पार्टी ने फिर से जगह दी पार्टी में। फिर से उन लोगों को जो न्यू फेसेस थे, जो एक पॉलिटिक्स में कुछ इनकलाब ला सकते थे, तो उन लोगों को प्रेफर नहीं किया जा रहा था, क्योंकि जो पुराने आजमाए हुए लोग थे, जिन पे लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो रहा था, लोगों को पता था कि ये लोग पहले क्या किया था जो अब करेंगे। तो उसके बरक्स दूसरी जो बात है कि ये बीजेपी की बी टीम थी या नहीं थी, तो सबसे पहले कहते हैं कि जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो वैसी होती हैं या नहीं होती, वो वक्त पे पता चलता है। तो जब शुरू में हम बोलते थे तो शायद ये लगता था पार्टी हाईकमांड को कि अगर हम शुरू आज ही इन्हें रोकेंगे बोलने से तो आज हमें नुकसान हो सकता है। लेकिन रिफ्ता रिफ्ता जब उनको ये लगा कि ये लोग हमारे साथ लॉयल हैं, तो उन्हें हमारे ऊपर एक ऐसी लगाम कसना शुरू कर दी कि आप अपने किसी भी इंटरव्यू में बीजेपी का नाम नहीं लेंगे। ऐसा किसने कहा आपको? पार्टी की तरफ से जब हम बीजेपी के खिलाफ या कोई भी प्रेस रिलीज देते थे जिसमें बीजेपी का या स्पेशली किसी का नाम होता था, तो हमें कहा जाता था आप ये इस तरह की प्रेस रिलीजेस देने से पहले जो है परमिशन लीजिए। उसके पार्टी हाईकमांड से लेटर भी निकले, ऑफिशियल लेटर भी निकले। और जब मैं अगर बीजेपी के खिलाफ बोल रहा हूं तो मेरी पॉलिटिक्स है, मुझे बीजेपी के खिलाफ बोलना है, क्योंकि वो बीजेपी ने पूरे हिंदुस्तान को ख़त्म कर दिया। तो मैं बीजेपी की सपोर्ट क्यों करूं जब मतलब फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है अपनी पार्टी में फ्रीडम ऑफ स्पीच का तो नाम ही नहीं है कहीं पे। हम मान ही नहीं सकते कि अपनी पार्टी में कहीं। जब आपने अपनी पार्टी को ज्वाइन किया, कुछ मेन पॉइंट्स रहे होंगे, क्या थे? आपने पढ़ के ज्वाइन किया होगा, चलिए बात करके ज्वाइन किया होगा कि किस आधार पर अपनी पार्टी बनी है? आफ्टर ऑल जम्मू कश्मीर के लिए वो करना क्या चाहती है? उस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे थे कि यहाँ से आर्टिकल 370 और 35 एब्रोगेट हुआ, जो हमारी शनाख्त थी, हमारी पहचान थी। उसके बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जैसे पीडीपी थी या नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, हमारी रीजनल दो ही पार्टीज थी बड़ी, जिनको हम देख चुके थे। पीडीपी तब एक अलायंस में थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस उससे पहले सरकारों में रह चुकी थी। हमें ये कहा जाता था कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी चाहती तो इस आर्टिकल को परमानेंट कर सकते थे। उन्होंने इसको परमानेंट नहीं किया। अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो आइडियालॉजी थी, उन्होंने ये कहा कि इन लोगों ने जो है सिर्फ आपके आर्टिकल 370 वापस नहीं आ सकता, क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो है वो
उससे वो एक प्रोविजन ला के एक कानून बना के उसको हटाया गया है। अब उस पे लड़ना जो है वो लेकिन बात जरूरी नहीं है। करते हैं, आपने देखा कि जिस आपने पहले बताया कि आपने पीडीपी जो है ज्वाइन कर लिया, ये भी पूछना चाहेंगे। चलिए, आपने बता दिया कि आपने अपनी पार्टी से रिजाइन क्यों दिया, अब आप बताइए आपने पीडीपी ज्वाइन क्यों की है? पीडीपी इस वक्त रियासती आवाम की आवाज़ है, नौजवानों की आवाज़ है। दिखती है कहीं? बिल्कुल दिखती है। कहाँ दिखती है? दिखने का नतीजा ही है, आज पुंछ से अकेला मैं नहीं, पुंछ के जितने टॉप यूथ लीडर्स थे मेरे हमरा, सब ने आज पार्टी हेडक्वार्टर्स ऑफिस में जो है महबूबा मुफ्ती जी की सरबराही में जो है पार्टी को ज्वाइन किया। तो ये पार्टी का असर था कि जो लोग आज तक दूसरी एक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के छोड़े हुए लोग थे जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैरबाद कहा, ऐसे लोग थे जिन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस को छोड़ा, ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ा, ऐसे लोग थे जो सोशल एक्टिविस्ट थे समाज में जिनका अच्छा नाम था, उन लोगों ने अपनी अपनी जगहों से क्वाइट करके पीडीपी को ज्वाइन किया। तो इसका यही मतलब है कि ग्राउंड पे अगर कोई इस वक्त सियासी हलचल दिख रही है ना जिनको कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं ले रही हैं और वो चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनको कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले रही थी तो उसको पीडीपी क्यों लेगी? मजबूत होने के लिए, दिखाने के लिए कि हम भी अभी सत्ता में हैं। वो तो ग्राउंड में पीडीपी का ऑलरेडी एक अच्छा नाम है। आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अभी जम्मू कश्मीर में आए थे, उनकी एक रैली हुई जिसमें गवर्नमेंट के मुलाजिम भी वहाँ पे मौजूद रहे। एक पूरा मेन पावर जो है वो स्टेट का लगा दिया गया सिर्फ प्रधानमंत्री जी की उस रैली को कामयाब करने के लिए। उसके बरक्स बिल्कुल इक़्तिदार से बाहर होते हुए सुजमा में आपने देखा होगा महबूबा मुफ्ती जी ने एक रैली की थी जिसमें उसके बरक्स उतने ही लोग हमें दिखे थे। तो इससे साफ जाहिर ये होता है कि अगर जम्मू कश्मीर के आवाम की कोई आवाज़ है तो वो महबूबा मुफ्ती और पीडीपी कैसे है। जब भी वो आवाज़ उठाने जाती है उन्हें तो बंद कर देते हैं, तो कैसे है वो आवाज़? वो हक की आवाज़ है, ट्विटर पे आवाज़ आ जाती है, वो हक की आवाज़ है, और जो हक की आवाज़ बुलंद करता है उसके ऊपर जुल्म होते हैं। और वो जुल्म जो है सरकार जब तक बीजेपी की है। हक की आवाज़ अकेले बुलंद करनी थी, बीजेपी के साथ क्यों बुलंद की थी? बीजेपी के साथ देखिए, मैं मैं जाना नहीं चाहता कि बीजेपी के साथ क्यों अलायंस हुआ था। अलबत्ता वो एक कॉमन मिनिमम अलायंस के बुनियाद पे जो है अलायंस हुआ था, आपने भी देखा था। तब उस अलायंस में आर्टिकल 370 और 35A का कहीं पे नाम और निशान जो है वो उसका जिक्र ही नहीं था। उन्होंने कहा था कि हम इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने उसके साथ जब छेड़छाड़ की, उन्होंने जब सपोर्ट विदड्रा हुई, हुकूमत गिरी, जैसे भी हुआ, और फिर उसके बाद के हालात आपको पता हैं। जब हमारे एलजी साहब का वो फैक्स मशीन ख़राब हो गई थी, उनके पास वो पहुंचा ही नहीं था कि नई सरकार बनाने के लिए कोई प्रपोजल दिया गया है। तो ये पूरा प्री प्लान तरीके से बीजेपी ने एक जम्मू कश्मीर को तोड़ के जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ उसकी उमंगों के साथ खिलवाड़ किया। इसमें मैं नहीं मानता कि पीडीपी का कोई उतना बड़ा रोल रहा। कहीं आपने इसीलिए तो नहीं पीडीपी को ज्वाइन कर लिया कि आपने देखा हो कि महबूबा मुफ्ती जो है वो सोनिया गांधी जी से मिलने गई थी, तो कल भी आपने देखा कि जम्मू में अगर एक डिनर की बात करते हैं वो अरेंज किया गया था, जिसमें अगर एनसी के वर्कर्स की बात करते हैं वो भी थे, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जी थी, कांग्रेस के दिग्गज लीडर थे। कहीं ऐसा तो नहीं आपको लगा कि अब अलायंस हो रहा है तो चलिए अब इस पार्टी में शामिल हो जाते हैं, बहती गंगा में हाथ धोते हैं? मैं आपको कहूँ कि इस वक्त मुझे एनसी से भी अप्रोच किया जा रहा था कि आप हमारी पार्टी को ज्वाइन करें, मुझे कांग्रेस से भी अप्रोच किया जा रहा था कि आप कांग्रेस को ज्वाइन करें, दूसरी पार्टी से भी ऑफर्स आ रहे थे कि आप हमारी पार्टीज़ को जो है ज्वाइन करें। अलायंस में कांग्रेस भी थी, अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी थी। तो अगर मैं चाहता तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सूबाई सदर जो हैं उन्होंने मुझे खुद अप्रोच किया कि आप, मुझे 2-3 दफ़ा उन्हें बुलाया भी कि आप जो है हमारे साथ आएँ। लेकिन अगर मेरा वो होता तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी जा सकता था क्योंकि वो भी अलायंस में थी। मैं किसी और पार्टी में भी जा सकता था। पीडीपी में आने का यही रीज़न है मेरा कि पीडीपी इस वक्त आवाम की आवाज़ है। आप देखें अभी जो यहाँ जम्मू में हमारे गुजर बकरवाल तबके के लोगों के साथ उनके घर तोड़े गए थे, उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती की गई थी, सुजमा में जो हुआ उस पे महबूबा मुफ्ती जी ने आवाज़ उठाई। आज तक मैं उमर अब्दुल्ला का कोई उस पर ट्वीट, कोई उस पर स्टेटमेंट नहीं आई, जबकि महबूबा मुफ्ती वहाँ पे उनके घरों में पहुँच गई। श्रीनगर में कोई आवाम के साथ जुल्म होता है, कोई आवाम के खिलाफ काम होता है तो महबूबा जी वहाँ पे आवाज़ उठाती हैं और सामने आती हैं, लोगों की आवाज़ को जो है वो आलमी सतह पे उठाती हैं। तो ये सारी चीज़ें उनकी थी जिन्होंने हमें इम्प्रेस किया और हमने पीडीपी ज्वाइन करी, अदरवाइज और कोई रीज़न नहीं था। जी शुक्रिया। ये थे तनवीर चौधरी जी जिन्होंने अपनी पार्टी से रिजाइन देने के बाद में जो है वो पीडीपी को ज्वाइन किया। हालांकि आज इन्होंने ज्वाइन किया तो इससे क्या पूछेंगे कि जिस तरह से अगर कामों की बात करते हैं, चलिए अभी इन्होंने ज्वाइन किया, अभी तो इनको काम करने बाकी हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार अगर हम सिनेरियो की बात करें जम्मू कश्मीर में किस तरह का सिनेरियो चल रहा है, आप अपनी राय को जो है वो ज़रूर साझा कीजिएगा क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर में किस पार्टी का पलड़ा भारी है और आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस डिले जिस तरह से हो रहे हैं उसके क्या कुछ मेन रीजंस रहे होंगे? तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन न्यूज़। आशा खान से।